इस देश में खूबसूरत होना भी एक मुसीबत था, क्योंकि यहाँ सुंदरता पर टैक्स लगता था। जो भी लड़की थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखती, उसे हर खरीदारी पर 20% एक्स्ट्रा ब्यूटी टैक्स देना पड़ता। इस लड़की को भी यही टैक्स देना पड़ता था। पैसा तो बहुत कटता था, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर मिलती वाहवाही में मजा आता था। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी में एक नई लड़की आई, जिसकी ब्यूटी रेटिंग उससे भी ऊंची थी और उस पर 25% ब्यूटी टैक्स लगता था। सारा ध्यान उसी पर चला गया। वो पुरानी लड़की जल गई और कसम खाई कि किसी भी तरह उससे ज्यादा सुंदर बनेगी। उसने जिम, स्किन ट्रीटमेंट, ब्यूटी थेरेपी सब कुछ पागलों की तरह शुरू कर दिया। अंत में उसकी सुंदरता रेटिंग बढ़कर 30% हो गई, यानी सबसे ऊंचा टैक्स ब्रैकेट। और इसी चक्कर में वो पूरी तरह कंगाल हो गई। फिर एक और झटका, नई लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। उसे लगा कि अब तो वो फिर हार गई, लेकिन सर्जरी बिगड़ गई थी। ब्यूटी टैक्स का बोझ इतना था कि उसकी शादी टूट गई, पति भी छोड़कर चला गया। ये सब देखकर वो लड़की टूट गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका बाकी था। कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि कंपनी को भी अपने कर्मचारियों का ब्यूटी टैक्स देना पड़ता था। बचाने के लिए उन्होंने सभी खूबसूरत लोगों को निकाल दिया। अब देश में खूबसूरती फैशन नहीं, बोझ बन चुकी थी। लोग एगली मेकअप किट लगा रहे थे, मोटी नकली नाक, घनी भौहें, गंदा मेकअप, बस अपनी सुंदरता छिपाने के लिए। उसी समय उसे वकील का फोन आया। उसकी माँ ने उसके लिए इनहेरिटेंस छोड़ा था। वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन जब रकम बताई गई वो दंग रह गई। राशि नेगेटिव थी। उसकी माँ भी सुंदर थी और ब्यूटी टैक्स का कर्ज चुकाए बिना मर गई थी। अब सरकार उसका घर भी ले लेगी। टूटकर वो बार में बैठकर पीने लगी। वहाँ एक अच्छा सा आदमी मिला, उसे सब दुख बता दिए। उसने कहा, टैक्स ही क्यों दे रही हो, खूबसूरती दिखाना बंद कर दो, और उसे अगली मेकअप किट पकड़ा दी। अगले दिन वो टैक्स ऑफिस गई, पूरी तरह बदसूरत बनकर। उसने कहा कि माँ के गम में उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। स्टाफ ने स्कैन किया और उसे नॉन ब्यूटी घोषित कर दिया। सारा टैक्स माफ, इनहेरिटेंस भी मंजूर। खुश होकर उसने उस आदमी को फोन किया। उसने कहा कि वो चाहता है कि वो उसके माता पिता से मिले। वो समझी कि उसे सच्चा प्यार मिल गया। लेकिन डेट वाले दिन दरवाजे पर पुलिस आ गई। उसे टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार कर लिया गया। असल में वो आदमी एक ठग था। वो उसकी इनहेरिटेंस हड़पना चाहता था और पकड़ा जाने पर उसने उसी को पुलिस के हवाले कर दिया। वो सोच रही थी कि जिंदगी सुधर गई है, लेकिन असल में वो एक और भारी जाल में फंस चुकी थी।